क्या शरीयत ने हमें फिरकों में बंटने का हुक्म दिया? सब मिलकर अल्लाह की रसाई हिदायत को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट ना डालो। अल कुरान सूरह अल इमरान आयत नंबर 103। क्या शरीयत ने हमें फिरकों में बांटने का हुक्म दिया? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बांटेगी, सब जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा जो मेरे सहाबा के अकीदा पर होगा। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 255। अक्सर हमारे नादान मुसलमान इस हदीस मुबारक के ताल्लुक से गफलत फहमी में पड़ जाते हैं और जिसका फायदा कई मफद परस्त लोग उठाते रहते हैं। जरूर ना जाने शरीयत पर क्या क्या तोहमत लगाते रहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि 73 फिरके होने वाले हैं, लिहाजा फिरके बना लो माज़अल्लाह। ऐसे लोगों से हमारा भी एक सवाल है कि रब्बुल इज्जत ने कुरान में जब बयान कर दिया हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, अल कुरान 3.185, तो फिर पैदा होते ही क्यों ना हम अपनी कब्र खोद ले, क्यों ना हम अभी से अपनी कब्रों में जाकर लेट जाए। जिंदगी जीने की इतनी सारी मुशक्कत करने की जरूरत ही क्या है जब मौत तो आनी है। थोड़ा तो गौर फिक्र करो मेरे अजीजों। ये 73 फिरका वाली हदीस बिला सुबह हक है, लेकिन अगर हिकमत से काम ले तो आप भी समझ जाओगे कि वो 72 फिरके लोग जहालत, गफलत और तकब्बुर में बना लेंगे। इस हदीस मुबारक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को जहालत की तरफ निशानदेही की है कि लोग किताब और सुन्नत से बेबाक हो जाएंगे और नतीजन फिरकों में बट जाएंगे। लिहाजा ऐसे फितनों से बचने के लिए रब के नज़दीक हक पर कहलाने के लिए रब की किताब कुरान में सुन्नत को थाम लो। यही मफ़हूम है इस हदीस मुबारक का, क्योंकि शरीयत हर हाल में इत्तेहाद चाहती है और उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत भी नाजिल कर दी है। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी हिदायत को मजबूत से थाम लो और आपस में फूट ना डालो। आल इमरान 3.103। लिहाजा जैसे कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और लेकिन है, फिर भी हम मौत से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह 73 फर्कों में उम्मत बांटने वाली है। उनमें से 72 जहन्नमी फिरकों में वो लोग बैठने वाले हैं जो किताब सुन्नत के बरखिलाफ अपने नफ्स की ताबेदारी करेंगे, कुरान और हदीस के बजाय अपने उलमाओं के फतवे के मोहताज हो जाएंगे, जिनकी अक्ल मर जाएगी और डर पर झुक जाएंगे और मुफद परस्त लोग उम्मत के इन्हीं नादान मुसलमानों के लाइल्मी और जहालत का फ़ायदा उठाकर इन्हें बातिल परस्ती का जरिया बना लेंगे। तो ऐसे फितनों से बचने का रास्ता भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें को थामे रहोगे तो रब के नज़दीक हक पर कहलाओगे और
फितनों गारों के फितनों से बच पाओगे। लिहाजा हमें हर हाल में किताब व सुन्नत का मुकल्लिफ होना चाहिए। एक रब, एक किताब, एक नबी, तो इसका तर्ज अमल भी एक हो और पूरे दिल से भी हम सबको हो। अब जो लोग जाहिलों के फतवों पर चलकर उम्मत में इख्तिलाफ करना चाहते हैं वो करते रहे। अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत, और जो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार है वो इंशाअल्लाह अजीज ऐसे जाहिलों के फरेब से आगाह हो जाएंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक कहने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को एक और नेक बनाए, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। खात्मा हमारे ईमान पर। वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।